इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनरों को सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? वो समस्या आती है टेम्परामेंट के आधार पर प्रैक्टिस करने का। उनको टेम्परामेंट सबसे पहले क्या है, मेडिकल प्रैक्टिस करने वाला बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी दवाई जो है वो जान गया कि दवाई फलाना रोग में काम करता है, उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, उसकी दवा दे देते हैं और उससे क्या है, प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं हो पाती। क्या है, प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट, और ये ट्रीटमेंट नहीं है भाई। अगर ऐसा ही रहता तो डॉक्टर की क्या आवश्यकता थी? लोग दवाई के दुकान जो ऑलरेडी लाइसेंस मिले हुए हैं, दवाई के दुकान पे जा करके क्या करते, दवाई ले लेते, है ना। लेकिन प्रॉपर वे में चिकित्सा करने का एक सिद्धांत है। उसी सिद्धांत के तहत मैं आप सबको एक छोटा सा बात बताऊंगा जो टेम्परामेंट में, जैसे मैंने बहुत सारा टेम्परामेंट पर वीडियो बनाया था, संगीन टेम्परामेंट की बात होगी। रक्त प्राकृत की टेम्परामेंट की पहचान क्या है? किस प्राकृत की? रक्त प्राकृत की जो मरीज हैं उनकी पहचान क्या है? संगीन टेम्परामेंट पेशेंट्स। अब उसको कैसे हम पहचानेंगे? क्या उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वह रक्त प्राकृति का पेशेंट है? तो उसकी सबसे पहली, अगर पुरुष है, क्या है, पुरुष है, तो गुलाबी उसका थोड़ा सा चेहरा रहेगा। क्या है? चेहरा उसका हल्का गुलाबी रहेगा कि भाई गुलाबी चेहरा है उसका जी। दूसरी पहचान क्या है? उसकी जो सिराएं हैं जी, वो क्या है, उभरी उभरी रहेंगी। क्या रहेंगी? उभरी हुई, मतलब ऊपर की ओर ज्यादा, ऊपर की ओर ज्यादा रहेगा। तीसरी क्या है? वीकनेस फील होगा उसको। क्या होगा? वीकनेस फील होगा। चौथी क्या है? ब्लड गाढ़ी होगी। क्या होगा? ब्लड गाढ़ा होगा। थकान और श्वसन संबंधित समस्याएं, बीमारी होगी उसको। क्या होगा? श्वसन संस्थान संबंधित बीमारी, थकान होगा, होगा, हाफ होगी और श्वसन संबंधित बीमारी उसको होगी। क्या होगी? श्वसन संस्थान संबंधित डीपली बढ़वा दे। बीमारियां होगी। श्वसन संस्थान मतलब दम्मा होगा, हाफ होगा, नमूनिया की भी स्थिति उत्पन्न होगी, खांसी से जो है कफ के माध्यम से भी ब्लड आ सकता है ना जी। ये समस्या होगी। वर्टिगो की समस्या होगी। क्या होगा? वर्टिगो की माने समस्या, यानी घुमरी चक्कर की समस्या होगी। अब थकान हो गया, वीकनेस हो गया, ये तो दिखता है। बहुत सारे लोग का चमड़ा जो है या मांस जो है लटकता रहता है, नीचे झूलता हुआ, लेकिन कमजोरी होती है। क्या होता है? कमजोर भी होते हैं। आदमी दुबला पतला भी हो सकता है, सिर्फ हड्डियां उसकी दिखेगी। क्या होगा? दुबला पतला होगा, जिसके कारण उसको हड्डियां दिखेगी। समझ में आ रहा? जी। माने ये रक्त प्राकृत की सिर्फ एक पहचान की लक्षण है। देखिए रक्त प्राकृत में कितनी बात बताया, समझने की बात है। प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई किया जाता है कि खून के कमी होने से क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो अनिद्रा की समस्या होगी, खून नहीं होगा तो अनिद्रा, चिड़चिड़ापन की समस्या, भूख की तीव्रता, खून अगर नहीं होगा तो क्या होगा? चिड़चिड़ापन हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, डाइजेशन सिस्टम जो है लगता है कि पूरा स्पीड में काम करेगा, खाना खाएगा तो पेट में दर्द होने लगेगा, भूख अधिक लगेगा, गैस ज्यादा बनेगा। क्या होगा? गैस ज्यादा बनेगा, भूख ज्यादा लगेगा और गैस भी तीव्र, ज्यादा, ऐसा कि बर्दाश्त नहीं होगा, तो उसको जल्दी, और गैस भी उतना ही ज्यादा नहीं बनेगा। करेगा। खाने के बाद पेट में दर्द भी हो जाएगा। खाने के बाद क्या होगा? पेट में दर्द भी हो जाएगा। इतना ही नहीं, अब पेशेंट को जब खून की समस्या से लेकर के अगर हम लोग बात करते हैं तो खून की कमी होना भी रक्त प्राकृत है जी। खून का अत्यधिक होना भी रक्त प्राकृत है जी। खून का बहाव होना भी रक्त प्राकृत है। तो अगर किसी को पाइल्स से ब्लीडिंग हो रही है और समस्या बनी हुई है तो रक्त प्राकृति के पेशेंट के रूप में उसे देखेंगे।
किस प्रकृति के? रक्त प्राकृत के पेशेंट के रूप में रक्त प्राकृति के पेशेंट के रूप में हम उसे देखेंगे। इसी कंडीशन में महिलाओं के मासिक धर्म के दरमियान बार बार मासिक धर्म के दरमियान ब्लीडिंग होना अत्यधिक मात्रा में जी या बार बार होना, पीरियड होना, मासिक धर्म का आना मतलब महीना में 2 बार आना या फिर ज्यादा है स्थिति है। काला ब्लड आना, ब्लैक ब्लडिंग, हाँ भूअर ब्लड, भूरा टाइप का ब्लड आना जी या लाल ब्लड आना, इस कंडीशन में जी भी रक्त प्राकृत के पेशेंट की पहचान हम लोग कर लेते हैं। क्या है? इस कंडीशन में भी क्या है? रक्त प्राकृत का पेशेंट का पूरा क्या है? सिस्टम है। अब इतना ही नहीं, रक्त की अगर कमी है तो आदमी को कोई काम करने में मन लगेगा? नहीं सर। आदमी सुस्त रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। चिड़चिड़ा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और यही कंडीशन अगर रहा तो इससे ऐसे जो है उसका शरीर जो है झुक भी जाता है। किसी किसी को क्या करता है? रक्त की कमी से शरीर झुक जाता है या शरीर लूज पूज रहता है। क्या करता है? लूज हो जाता है। शरीर सूखा भी है तो भी प्रॉब्लम, और शरीर थुलथुला मोटा भी है तो भी प्रॉब्लम। यह रक्त प्राकृति की पहचान है। पूरी कंप्लीट रक्त प्राकृति के पेशेंट को जानने के लिए आप द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च की अपनी वेबसाइट है WER-Bharat.com, वहां जाइए, लॉगिन करिए, जाइए और लॉगिन की प्रॉपर वे में रक्त प्राकृत के संबंधित जो भी लक्षण और सिस्टम है वह आपको वहां उस पुस्तक में मिलेगी। लगभग 200 से अधिक सिम्टम हमने लिख करके उसमें रखा है। आप देखिए, पढ़िए, समझिए, और समझने के बाद जब पेशेंट का चिकित्सा आप करिएगा तो लोगों को क्या होगा? लाभ होगी, लाभ मिलेगी। देखिए, जब तक आप चिकित्सा प्रॉपर वे में समझ के नहीं करेंगे, और किसी कोई सीढ़ी पर चढ़ता है, हांफने लगता है, थकान होती है, यस सर, करने लगता है, और अत्यधिक मात्रा में बुजुर्ग लोग करते हैं, यस सर, अत्यधिक मात्रा में बुजुर्ग लोग, और बच्चे आज लोग- के जमाने में तो जो फास्ट फूड आ गया है, और बच्चे लोग भी करते हैं कोई सर, भी हेल्थ- खा करके और अपनी रक्त प्राकृत को क्या किया है? डिस्टर्ब कर लिया है। अब उसकी जो है रक्त प्राकृत डिस्टर्ब, शरीर थुलथुला दिख रहा है, ताकत नहीं है, शरीर थुलथुला भी दिख रहा है, मोटा हो गया, लेकिन ताकत नहीं है। रक्त प्राकृति का पेशेंट है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मोटे शरीर में जो है ब्लड हो रहे हैं, आरबीसी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है, और ब्लड जो है फैटी हो रहे हैं। क्या हो रहा है? ब्लड फैटी हो, वो भी रक्त प्राकृति में आएगा। अब रक्त प्राकृति के समझने के बाद, अब रक्त प्राकृति की जो मेडिसिन है वो आपके यहाँ 3 है। क्या है? 3 है। कौन कौन सी है? A1, A2, A3। एंजाइटी को 1, एंजाइटी को 2, एंजाइटी को 3। एक रक्त की जो है दाहिने अलंग काम करती है, एक बाएं अलंग काम करती है, एक सिरा पर काम करती है, एक भेन पर काम करती है, और एक काम जो करती है मेडिसिन, तीनों के बारे में चूंकि आज मैं डीपली नहीं जाऊंगा, एक काम करती है सिरा पर, एक रक्त पर, एक दाहिना एक बायां, और एक काम करती है मिश्रित सिस्टम पर, पूरे बॉडी में धमनियों के संचार पर काम करती है। ठीक है?
तो रक्त प्राकृत से संबंधित आपको पेशेंट दिखता है, तो रक्त प्राकृति की मेडिसिन आपको समझनी होगी। यस अब हम इस क्लास में अभी ये नहीं बताएंगे कि किस मेडिसिन को देने से खून जो फैटी है वो जो है पतला हो जाएगा, क्योंकि क्लास को हमें लंबा करना नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की प्रॉपर वे में चिकित्सा हम सीखें, चूंकि वीडियो आज छोटा सा मैं लाइव करवाया हूं, आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक बन करके अपने आप को आगे प्रमोट करना चाहते हैं, आप चिकित्सक हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्रॉपर वे में प्रोफेशनल हमारा क्लास ज्वाइन करिए, सीखिए, समझिए और प्रैक्टिस बेहतर बनाइए। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से चिकित्सा जब आप करिएगा तो लोगों की समस्या का समाधान होगा, रोग का निदान होगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, है कि नहीं है? यस सर। इसलिए हम लोग आज संगीन टेम्परामेंट पर हमने आज आप सबको बता दिया। पूरा टेम्परामेंट से संबंधित कुछ वीडियोस पहले से है, उसको आप लोग देख लीजिए। जरूरत के हिसाब से भी बहुत सारे लोग कहते हैं सर देखिएगा कमेंट में कि HIV एड्स पर सर बता दीजिए, सर फार्मेसी का खाली डाइल्यूशन क्लियर कर दीजिए। कैसे कर दें सर, कैसे कर दें? फार्मेसी कोई दाल भात नहीं है, नहीं। फार्मेसी एक बहुत बड़ी कला है यस और उसको सीखने समझने के लिए क्लास ज्वाइन करना होगा। हम लोग प्रोफेशनली इन्वेस्टमेंट करके व्यवस्था चलाते हैं। TWR पटना जो है आपको बेहतरीन तरीके की शिक्षा देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा और इस संस्था को चलाने के लिए फी भी चुकानी होगी। हाँ, छोटी छोटी वीडियोस में आपको जानकारी के लिए ऐसे ही लाइव करता रहूँगा, यूट्यूब पर डालता रहूँगा। कुछ ही दिनों के बाद में ये जितने भी जो है यूट्यूब पर आपको क्लास मिल रहे हैं ये सारे प्राइवेट हो जाएंगे, वो यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। इसलिए पर्याप्त मात्रा में अगर आप चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को समझे तो वीडियो को देखें, समझे, अपने पास शेयर करके रख लें ताकि आपको कभी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। मिलते हैं अगले क्लास में अगले विषय को लेकर के, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।